माय डियर, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे सन, मून, स्टार्स एंड द अर्थ। ओके, आप सबको पता ही है सन कौन सी है। सन ये है सूरज, ये है अर्थ। सन द सन इज अ हगी बॉल्स ऑफ फायर। इसका मतलब है सूरज आग का एक विशाल गोला है। ओके, इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। इसका मतलब है यह हमसे बहुत दूर है। ओके, इट्स गिव अस हीट एंड लाइट। इसका मतलब है यह हमें गर्मी और प्रकाश देता है। प्रकाश यानी कि लाइट देता है। ओके, विदाउट द सन द अर्थ वुड हैव बीन वेरी कोल्ड एंड डार्क। इसका मतलब है सूरज के बिना पृथ्वी बहुत ठंडी और अंधेरा होगी। ओके, वी वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन इट। इसका मतलब है हम उस पर नहीं रह पाते। इसका मतलब है हम उस पर नहीं रह पाते क्योंकि सूरज ना होता तो हम भी पृथ्वी पर नहीं रह पाते। ओके, उसके बाद देखो द स्टार आर ऑल्सो हॉग बॉल्स ऑफ फायर। इसका मतलब है तारे भी आग का ही गोला है। ओके, इन फैक्ट द सन इज ऑल्सो अ स्टार। इसका मतलब है जो वास्तव में सूरज भी एक तारा ही है। ओके, इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। इसका मतलब है यह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। कौन है? सूरज। सूरज किसके निकटतम, किसके पास में है? जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसकी सबसे पास में ही है। कौन? सूरज। ओके, द अदर स्टार आर वेरी फार अवे। इसका मतलब है अन्य जो तारे हैं वो बहुत दूर में है। किससे? अर्थ से। ओके, हमसे अन्य जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर में है। That is why they are so small. इसका मतलब है यही कारण है कि तारे हमसे छोटे दिखाई देता है। इसके बाद देखो It will take a rocket hundreds of years to reach the next nearest star. इसका मतलब है रॉकेट को अगले निकटतम तारे तक पहुंचने में हजारों समय लगेगा। ओके, क्योंकि तारे बहुत दूर है। ओके, इसके बाद में क्या आता है? द अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में क्या लिखा है? देखो, द सन, द मून एंड द स्टार आर शेप्ड लाइक बॉल। इसका मतलब है सूरज, चांद और तारे सब बॉल की जो क्रिकेट बॉल होता है उस बॉल की आकार की होती है। ओके, द अर्थ ऑन विच वी लिव इन ऑल्सो शेप लाइक अ बॉल। इसका मतलब है जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक बॉल की आकार का ही है। ओके, डू यू फाइंड दिस डिफिकल्ट टू बिलीव? इसका मतलब है क्या आपको इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा है?
you feel it is flat. आपको तो यही लग रहा है ना कि आपकी जो आसपास जो जगह है वो सब समान ही है, ओके, बिकॉज इट इज़ ए वेरी बिग बॉल, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा एक बॉल है, इसलिए आपको यह लग रहा है कि आपके चारों ओर जो है वो सब समान जगह है, ओके। बट if you fly in an aeroplane in one direction only, इसका मतलब है, देखो, लेकिन यदि आप हवाई जहाज़ में केवल एक ही दिशा में उड़ान भरे है तो क्या होगा, देखो, उड़ान भरे तो you would come back to the place where you started. इसका मतलब देखो, आप उसी जगह पर वापस आ जाओगे जहाँ से आपने हवाई जहाज से उड़ान भरी थी, यानी कि शुरुआत की थी, ओके, यानी कि घूमते हुए वहीं पर ही आ जाओगे, ओके। इसके बाद देखो, it will take you about 2 days to fly around the earth. इसका मतलब है पृथ्वी के चारों ओर उड़ने के लिए लगभग आपको 2 ही दिन लगेगा, ओके। The man who went to the moon saw the earth from there. इसका मतलब है चांद पर जाने वाले जो पुरुष है वहाँ से पृथ्वी को देखा, क्या देखा, देखो, it looked like a big round shining ball. इसका मतलब है एक चमकती हुई बॉल के चारों ओर एक बड़ी सी लग रही थी, यानी कि सुंदर लग रही थी, ओके। सो देखो, ये है आर्ट और ये है आर्ट फ्रॉम मून। ये जो मून है, मून से इस आर्ट को इस तरह से बढ़िया इस तरह से दिखाई देता था, ओके, देता है, चांद से आर्ट को कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ओके। इसके बाद देखो पढ़ेंगे मून, यानी कि चांद, ये है मून। The moon is the smallest and the nearest object in the sky. इसका मतलब है चंद्रमा आकाश में सबसे छोटा और निकटतम वस्तु है, ओके। ये वस्तु, यानी कि यह एक वस्तु है, मिट्टी एक वस्तु है, ओके। But it is much farther away than the clouds. इसका मतलब है लेकिन यह बादल से बहुत दूर है, ओके। The moon does not give out its own light. इसका मतलब है चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देता है, यानी कि उसका कोई लाइट नहीं है। It shines when the light of the sun falls on it. इसका मतलब है तब चमकता है, कौन, ये मून तब चमकता है जब सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है, ओके। जब सूरज का चमक जब चांद के ऊपर पड़ता है तब चांद चमकता है, ओके। उसके बाद देख, डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात्रि कैसे होता है, देखो। द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड। इसका मतलब है पृथ्वी गोल गोल घूमता है,
but you cannot feel it going round and round. इसका मतलब है आप इसे गोल गोल घूमते हुए महसूस नहीं कर सकते हो. ओके, दिस इज बिकॉज एवरीथिंग ऑफ this is because everything on the earth goes round with the earth. इसका मतलब है ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ पृथ्वी के साथ ही घूमता है. ओके, द एयर ऑल्सो मूव्स विथ द अर्थ. इसका मतलब है हवा भी पृथ्वी के साथ ही चलती है. ओके, डू यू नो दैट व्हेन इट इज डे इन इंडिया इट इज नाइट इन अमेरिका. इसका मतलब क्या है? क्या तुम जानते हो कि जब भारत में यानी कि इंडिया में जब दिन है तो अमेरिका में रात है. ओके, इसके बाद देखो, when India faced toward the sun, America is facing away for it. इसका मतलब है जब भारत का मुंह सूर्य की ओर होता है तो अमेरिका का मुंह इससे दूर हो जाती है. ओके, यानी कि जब भारत में सूरज का रश्मि पड़ता है तब अमेरिका में अंधेरा होता है. ओके, वहाँ पर रश्मि नहीं पड़ता. नाउ व्हेन द अर्थ स्पिन अराउंड इट बिकम नाइट इन इंडिया एंड डे इन अमेरिका. इसका मतलब है जब पृथ्वी घूमती है तो भारत में रात बन जाती है और अमेरिका में दिन बन जाती है. ओके, एज द अर्थ कंटिन्यूज स्पिनिंग डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर. इसका मतलब है जैसे पृथ्वी घूमती है दिन और रात एक दूसरे का अनुसरण करता है यानी कि फॉलो करते हैं. ओके, इसके बाद देखो, नाइट एंड डे occurs because the earth spin round and round. इसका मतलब है रात और दिन होती है क्योंकि पृथ्वी गोल गोल घूमती है. ओके, जैसे कि ये एक पृथ्वी है यानी कि अर्थ. ये एक क्रिकेट बॉल की तरह है, ये गोल है. ओके, कैसे घूमता है देखो, ऐसे चक्कर लगाता है. ये एक लुक लाइक ए क्रिकेट बॉल. ओके, नाइट इन अमेरिका में कब रात होती है देखो, ये है पृथ्वी यानी कि डे इन इंडिया. देखो, इसका मतलब है ये एक गोल है यानी कि क्रिकेट बॉल की तरह है. जब ये इस तरह से घूमता है, यह है इंडिया और यहाँ पर है अमेरिका. जब पृथ्वी घूमते हुए इस तरह से चला जाएगा तब जो सूरज की सामने आएगा वहीं पर सूरज का रश्मि पड़ेगा तो वहाँ पर दिन होगा. और जो घूमते हुए पीछे चला जाएगा जहाँ पर सूरज पहुँच नहीं पाता है, इसीलिए ये यहाँ पर रात हो गया है. देखो, ओके, इसीलिए यह कहा रहा है कि नाइट इन अमेरिका. अभी अमेरिका में नाइट है और ये
ये जो भाग है ये इंडिया का जो भाग है, ये है जो इंडिया के आसपास कंट्री है, ये सब अभी सूरज का सामने हो गया, तो यहाँ पर डे है। ओके, सेम टू सेम नाइट इन इंडिया। अभी ये पृथ्वी घूमते हुए, इस तरह से घूमते हुए अगर यहाँ पर चला आया और घूमते हुए जब जिस भाग सूरज का सामने आ गया वहाँ पर दिन हुआ है, और जो भाग जो जिस भाग में सूरज का रोशनी पहुँच नहीं पाता वहाँ पर अभी नाइट हो गया है। ओके, देखो जब इस तरह से दिन रात घूमता ही रहता है, तो इस तरह से घूमते हुए इंडिया में अभी सूरज पहुँच नहीं पा रहा है। ओके, अभी अमेरिका पे डे इन अमेरिका पे अभी सूरज का रोशनी गिर रहा है, तो अभी अमेरिका में डे है। ओके, इसीलिए अभी अमेरिका में डे है और इंडिया में नाइट है। ओके।